नमस्कार साथियों, तो आज है 16 जुलाई 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे सेक्टर की शेयर्स के बारे में, जिसको आज सुबह सुबह एक बहुत ही शानदार ऑर्डर मिला। आइए अब बात करेंगे इस ऑर्डर के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की रिटर्न्स का प्रोफाइल, कंपनी की फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है और क्या आपको लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के शेयर में एंट्री लेना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कंपनी के नाम। तो कंपनी का नाम है दोस्तों और कोई नहीं बल्कि रेलवेज की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड की शेयर आज क्लोजिंग दिया लगभग 745 रुपए पे, लगभग 1.93% गिरावट के साथ। बट सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि आज इस ऑर्डर मिलने के बाद शेयर एकदम से गैप ओपनिंग दिया था। मतलब लास्ट डे आप देखिए शेयर क्लोजिंग हुआ था 759 रुपये पे, आज शेयर ओपनिंग पे ही देखिए 763 रुपये पे पहुंच गया था। ठीक है, हाई भी टच किया लगभग 770 रुपये के आसपास। उसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए आज एक बात तो ये भी है कि देखिए पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। दूसरा, बाकी जितने भी पेयर्स था रेलवेज की उसमें भी गिरावट हुआ, चाहे हम आरवीएनएल की बात करें, आईएफसी की बात करें, आईआरसीटीसी, इरकॉन में तो 3% की गिरावट हुआ और जिसके चलते हमने देखा कि शेयर जो है ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया लगभग 2% नीचे। आइए अब बात करेंगे इस ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपके सामने ओपन किया बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप चाहे तो खुद भी यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो इस ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है 16 जुलाई 2024 को। ऑर्डर क्या मिला तो ये देखिए, राइट सिक्योर 50 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम आसाम गवर्नमेंट। अब इस टाइप की जो रेलवे सेक्टर की कंपनी है ना, इसमें प्रॉब्लम यही है कि देखिए एक तरफ है आरवीएनएल, दूसरी तरफ इरकॉन और राइट्स। मैं आप लोगों को क्यों बार बार बोलता हूँ कि देखिए अगर आपको रेलवे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आरवीएनएल बेस्ट ऑप्शन है। इसके पहले भी कहा था, आरवीएनएल चलने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आरवीएनएल को जहाँ पे हमने देखा नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, महीने भर पे 20-22 तो ऑर्डर मिल जाता है। वही अगर हम बात करें राइट्स लिमिटेड या इरकॉन को, महीने पे ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 ऑर्डर भी मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, आप देख लीजिए आरवीएनएल का जो ऑर्डर मिलता है ना, उसका साइज़ कभी 150 करोड़, 250 करोड़, 300, 700 करोड़ तक। बट राइट्स लिमिटेड इरकॉन का जो ऑर्डर मिलता है 50 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट पे आरवीएनएल जिस वजह से बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। किस पर्पस ये ऑर्डर मिला मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए, शेयर्स ऑफ राइट्स लिमिटेड गेन इन नियरली ट्रेड ऑन ट्यूसडे, आज के दिन आफ्टर स्टेट ओन कंपनी अनाउंस सिक्योरिंग अ मेजर ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक वर्क रोड डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। अच्छा, एक्चुअली देखिए रेलवे सेक्टर की कंपनी है, सड़क बनहर की ऑर्डर मिला। तो आप समझ सकते हो ना कि कंपनी के हाथ, मतलब उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इस कंपनी की जो क्या बोले, मतलब जो ऑर्डर एक तो देखिए रेलवेज की तरफ से उतना खास नहीं मिल रहा है, तो जिसके कारण जो सड़क के ऊपर ऑर्डर, मतलब जो नॉर्मल सड़क है ना उसके ऊपर कंपनी को ऑर्डर मिला। ठीक है, तो जिस वजह से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी नहीं मिला। आइए इस ऑर्डर के बारे में आपको बता दिया, अब बात करेंगे कंपनी के बारे में, क्या ये इन्वेस्ट करने के लायक है भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, जहाँ पे आरवीएनएल की बात करें, अब मैं आरवीएनएल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों ही कंपनी देखिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, और जहाँ पे आरवीएनएल ने लास्ट 6 महीने पे 180% की रिटर्न दिया, राइट्स की बात करें 6 महीने पे रिटर्न दिया 42%। अच्छा चलो ठीक है, एक साल को देख लेते हैं। एक साल पे जहाँ पे 400% की रिटर्न दिया, उसके आसपास भी नहीं है राइट्स की रिटर्न। अगर आप देखेंगे ना 82%, ओनली 82%, क्योंकि जहाँ पे लास्ट एक साल पे आप इरकॉन को भी देख लीजिए बहुत अच्छी रिटर्न दिया, आईएफसी को देख लीजिए बहुत अच्छी रिटर्न दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं आपको एक और जानकारी देके रखना चाहता हूँ, आई थिंक कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मालूम नहीं है। एक टाइम पे आज की डेट पे जो राइट्स लिमिटेड की टोटल मार्केट वैल्यूएशन दिख रहा है ना, लगभग 18,000 करोड़ से भी थोड़ा कम, और आरवीएनएल का कितना है 1,29,000 करोड़। एक समय था, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी कंपनी बाजार में लिस्ट हुआ, ज़्यादा पुराने बात नहीं है। ये देखिए आरवीएनएल लिस्ट हुआ 2019 पे, और राइट्स का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए राइट्स लिमिटेड लिस्ट हुआ था 2018 पे, एक साल गैप में। ठीक है, राइट्स लिमिटेड आरवीएनएल से बड़े कंपनी था जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था ना। आरवीएनएल के साथ अगर हम कंपेयर करें, राइट्स लिमिटेड बड़े कंपनी था। अब क्योंकि आरवीएनएल को लगातार ऑर्डर मिलता गया, जिस वजह से आरवीएनएल का जो प्रॉफिटेबल एबिलिटी है वो लगातार बढ़ता गया। जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि देखिए कोई ब्रोकरेज कुछ भी बोल दे, मैं कुछ भी बोल दूँ, एनालिस्ट कुछ भी बोल दे, सुनना है सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस शीट को। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए आरवीएनएल की लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, कितना प्रॉफिट जनरेट किया, हर एक सेगमेंट पे ग्रोथ, कितना प्रॉफिट जनरेट किया 478 करोड़ रुपए। और वही अगर हम बात करें राइट्स लिमिटेड की, ये देखिए कितना प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी गिरावट हुआ ईयर ऑन ईयर बेस पे, माइनर ड्रॉप में देखने को मिला 126 करोड़। तो फर्क आपको दिख रहा है ना कि मैं क्यों आप लोगों को बार बार आरवीएनएल को सजेशन देता हूँ। ठीक है, अच्छा
ऐसी बात भी नहीं है कि राइड्स खराब कंपनी है, कंपनी अच्छी कंपनी है। कंपनी ना केवल इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी ऑपरेशन करता है, मतलब जो भी अपना सर्विस देते हैं काम करता है, ठीक है। तो फंडामेंटल अगर हम बात करें, ठीक ठाक कंपनी है, जैसे कि एक मिड कैप कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग 17,859 करोड़ के आसपास। पी रेशियो आपको एक डिसेंट आपकी मिल जाएगा। आरओसी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, 10 रुपये फेसबुल शेयर है। अब क्योंकि देखिए सरकारी कंपनी है तो ऑब्वियसली डिविडेंड आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, तो लगभग 2.5% को वो डिविडेंड मिला है। अब क्योंकि मैं आपको एक मज़ेदार बात दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, क्योंकि देखिए कंपनी को उतना ऑर्डर नहीं मिलता, तो जिस वजह से आरवीएनएल का अगर आप देखेंगे ना, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ आपको मैसिव देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें राइट्स लिमिटेड, आप देख सकते हो कुछ साल थोड़ा सा नेगेटिव भी गया, कभी कभी ग्रोथ भी ठीक ठाक हुआ, ठीक है। एक और मजेदार चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, राइट्स लिमिटेड की अभी हमने क्या देखा, मार्केट वैल्यूएशन कितना है, लगभग 17,850 करोड़। एक और बार आप देख लीजिए, ये देखिए 17,850 करोड़ आज की डेट पे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। कंपनी के हाथ में बहुत ज़्यादा कैश है, ये देखिए, ऊपर से डेट फ्री कंपनी है, ये तो चलो एडवांटेज है, कंपनी को कर्जा नहीं है, बट कंपनी के हाथ में इतना कैश है ना, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को काम करने के लिए मतलब पैसा तो है बट काम करने के लिए काम नहीं है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, कंपनी के हाथ में कैश है, बहुत पैसा है। अगर आप देखेंगे आरवीएनएल के पास जो कैश है वो इतना भी नहीं है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2000 समथिंग के आसपास है। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 3,396 करोड़ की इन हैंड कैश है काम करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के हाथ में काम नहीं है, जिस वजह से कैश जो है वो जमता जा रहा है और कंपनी उसको डिविडेंड के रूप में देता जा रहा है गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर को, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। बट हाँ, कंपनी देखिए खराब नहीं है। आज की डेट में वॉल्यूम भी एक डिसेंट टाइप का था, लगभग 14.5 लाख के आसपास। इवन नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे के दिन 6,500 के आसपास ये मॉडल लग चुका बैंक सेट में। डिलीवरेबल परसेंटेज भी आज काफ़ी अच्छा था, लगभग 39.14% के आसपास, ठीक है। ओके, तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ। कुछ क्रूशल्स लेवल्स है, कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, अगर आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे। कर लिया राइट्स लिमिटेड की लास्ट दिन मैंने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। शुरुआत करेंगे एनालिसिस, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, तो आप पहले देख लीजिए आरएसआई इंडेक्स एकदम से आपको न्यूट्रल जोन पे दिख जाएगा 55 पॉइंट समथिंग। हाल ही में हमने देखा था कि रेलवे सेक्टर में थोड़ा सा रिकवरी होने के बाद यहाँ पे भी रिकवरी हुआ एकदम से, शेयर जो है 800 तक पहुँच गया था। आज की डेट पे थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया 745 रुपये पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आज नहीं, लास्ट 6 महीने से शेयर लगभग इसी लेवल पे ही है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए शेयर 800 का आंकड़ा टच किया था कब, ये देखिए आप यहाँ पे टच किया था जनवरी और फरवरी के महीने पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए शेयर लगातार नीचे करेक्शन था। ऑब्वियसली रेलवे सेक्टर भी बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, हाल ही में फिर से उस लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए शेयर लास्ट 6 महीने पे एकदम जीरो रिटर्न दिया, हाई के साथ अगर कंपेयर करें तो। कुछ क्रूशल्स लेवल्स है नीचे की तरफ जहाँ पे शेयर को बार बार सपोर्ट मिला। सबसे पहले तो देखिए इसका जो 20 डेज़ की एम है जहाँ पे आज क्लोजिंग दिया, वही दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मतलब 740-45 के आसपास। बट इन केस अगर ये लेवल टूटता है नेक्स्ट डे तो उस केस में नीचे आ सकते हैं, जिसका चांस देखिए काफ़ी कम लग रहा है। बिकॉज देखिए आज की डेट में कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला, उसके बावजूद भी शेयर शुरू में गैप ओपनिंग देने के बावजूद भी थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो ऐसे में देखिए अगर आपको एंट्री लेना है, मैं आपको कहूँगा कि 740 से लेके 745 जहाँ पे आज शेयर क्लोजिंग दिया था उस लेवल के आसपास भी आप चाहे तो इसमें एंट्री ले सकते हो। या तो 2-4 दिन वेट कर जाइए, शेयर में जब तेज़ी होगा और शेयर 800 का आंकड़ा क्रॉस करके मतलब ऊपर जाके सेटल हो जाएगा, एक टाइप का बोल सकते हो, होल्ड कर जाएगा, तब बाई कर सकते हो, ठीक है। और जिनके पास भी शेयर आई थिंक कि इमीडिएटली कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंसफुली होल्ड कीजिए। अब देखिए एट द एंड मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना राइट्स के अंदर, इरकॉन के अंदर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर राइट्स में बाई करें या हम इरकॉन पे बाई करें या आरवीएनएल पे बाई करें। तो देखिए इसके पहले भी मैं ये जो सवाल था इसका एकदम क्लियरली जवाब दे दिया था कि मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ऑब्वियसली आरवीएनएल, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप इरकॉन को भी बाई कर सकते हो, राइट्स को भी बाई कर सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है कि नहीं बाई कर सकते। खराब पर अब नहीं है, अच्छी कंपनी है। मैं जो भी आपको बोलता हूँ डेटा के ऊपर बेस करके, क्योंकि कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहा है और जो कंपनी लगातार ऑर्डर मिल रहा है उसको सक्सेसफुली रिकॉर्ड टाइम में सबमिट भी करे तो ऑटोमेटिक बात है उसका जो बैलेंस शीट में ग्रोथ होगा, और जहाँ पे ग्रोथ होगा वहाँ पे तो कोई रोक नहीं सकता, शेयर ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके सामने ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एट द एंड यही बोलूँगा। बाकी दोस्तों कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।